दोस्तों, वैसे तो श्रद्धा कपूर बॉलीवुड में अपनी सिंप्लिसिटी को लेकर मशहूर है, लेकिन श्रद्धा कपूर बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे कारनामे कर चुकी हैं जो उनके पिता और फैंस बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकते। और श्रद्धा कपूर के ऐसे ही काले कारनामों के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि श्रद्धा कपूर जितनी भोली दिखती हैं, असल जिंदगी में वो कितनी भोली हैं। तो क्या है श्रद्धा का वो राज, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। श्रद्धा कपूर जब से बॉलीवुड में आई हैं तब से अपनी एक फिक्स इमेज के साथ काम करती हैं। श्रद्धा कपूर के पिता शक्ति कपूर 80 और 90 के दशक के बहुत ही मशहूर विलन रह चुके हैं। श्रद्धा की मौसी पद्मिनी कोल्हापुरे और तेजस्विनी कोल्हापुरे भी बहुत सारी फिल्मों में हीरोइन के रूप में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा सुर कोकिला आशा भोसले, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर, ये सारे बड़े बड़े कलाकार श्रद्धा कपूर के रिश्तेदार ही हैं। श्रद्धा कपूर के बचपन का वातावरण बहुत ही फिल्मी था। इन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई से की। अगर इनके क्लासमेट और जिगरी दोस्तों की बात करें तो अथिया शेट्टी, जो कि सुनील शेट्टी की बेटी है, और जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ, ये दोनों ही श्रद्धा के बचपन के दोस्त रहे हैं। 12वीं क्लास के बाद श्रद्धा कपूर बॉस्टन यूनिवर्सिटी चली गई। वहाँ उन्होंने ग्रेजुएशन साइकोलॉजी से पूरी की, लेकिन अचानक श्रद्धा की किस्मत चमक गई। यानी कि श्रद्धा को ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के दौरान ही पहली फिल्म ऑफर हो गई, जिसका नाम था तीन पत्ती, जो सन 2010 में आई थी। फिल्म मिलते ही श्रद्धा को लगा कि अब तो उनको सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता, जिसके कारण बॉस्टन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद श्रद्धा मन मुताबिक कॉलेज जाया करती थी। जिसके कारण बॉस्टन यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने श्रद्धा से ये कहा कि यदि वो इस प्रकार अंदर बाहर करती रहेंगी तो वो कॉलेज छोड़ दें। श्रद्धा को एक फिल्म मिलते ही इतना घमंड आ गया था, जिसके कारण उन्होंने फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज छोड़कर बॉस्टन यूनिवर्सिटी को बाय बाय बोल दिया था। श्रद्धा ने फिल्म तीन पत्ती में बहुत बड़े बड़े एक्टर के साथ काम किया था पहली बार, लेकिन ये फिल्म कब आई और कब चली गई किसी को पता भी नहीं चला, और ये फिल्म हिट हुई या फ्लॉप ये भी किसी को नहीं पता। इसके बाद सन 2011 में श्रद्धा की एक और फिल्म आई, और फिल्म का नाम था लव का दी एंड। फिल्म बहुत ही बुरी तरह से पिट गई। अब दोनों ही फिल्में फ्लॉप, पढ़ाई भी ठप देखकर श्रद्धा बहुत परेशान हो गई। उनका करियर बहुत बुरी तरह से थम चुका था, क्योंकि श्रद्धा को अपने ऊपर घमंड था, अहंकार था। श्रद्धा को कोई भी डायरेक्टर अपनी फिल्म में लेना ही नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी परिवार वालों ने डायरेक्टरों से मिन्नतें की, सिफारिशें की, तब जाकर श्रद्धा को एक फिल्म मिली, वो भी 2 साल बाद। सन 2014 में वो फिल्म थी आशिकी 2। लेकिन श्रद्धा की किस्मत 2014 में ठीक वैसे ही खुली जैसे केंद्र में भाजपा की। आशिकी 2 एक बहुत ही सफल मूवी थी, और इस फिल्म के गाने उस समय बहुत पॉपुलर हुए, और इस फिल्म से श्रद्धा और आदित्य रॉय कपूर दोनों ही रातों रात सुपरस्टार बन गए। इसी फिल्म के दौरान श्रद्धा का पहला अफेयर हुआ आदित्य रॉय कपूर के साथ। दरअसल प्यार हुआ था फिल्म के सीन को शूट करते वक्त, जो कि फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट की तरह था। दोनों का अफेयर लगभग 2 साल तक चला। श्रद्धा की आशिकी 2 भले ही बहुत बड़ी मूवी थी, दरअसल वो रोल लोगों को पसंद आया, जिसकी तारीफ हुई, न कि उनकी एक्टिंग की। आशिकी 2 के बाद श्रद्धा की चौथी फिल्म आई, एक विलन, और इस फिल्म में श्रद्धा का रोल एक शोपीस की तरह ही था। यानी कि श्रद्धा को इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, पर इस मूवी को सफल मूवी बनाया रितेश देशमुख की एक्टिंग ने, क्योंकि इस फिल्म में श्रद्धा और सिद्धार्थ मल्होत्रा दोनों ही नए थे। इसके बाद हैदर फिल्म आई, जो कि हिट रही, लेकिन ये फिल्म शाहिद कपूर के बेहतरीन एक्टिंग के कारण चल पाई। इस फिल्म में भी श्रद्धा को तारीफ ज़्यादा नहीं मिली। श्रद्धा आदित्य का रिश्ता टूटने के बाद श्रद्धा ठीक वैसे ही डिप्रेशन में चली गई, जैसे आमिर चाचा की सुपुत्री ईरा अक्सर चली जाती है। लेकिन जैसे ही उनकी लाइफ में कोई नया बॉयफ्रेंड आता है तो वो तुरंत डिप्रेशन से बाहर भी आ जाती है। ठीक श्रद्धा के साथ भी वैसा ही हुआ। डिप्रेशन के साथ श्रद्धा को एक प्रेमी मिल गया, जो था वनराज जवेरी। वनराज और श्रद्धा की पहली मुलाकात वैसे तो बॉस्टन में एडमिशन लेने के दौरान हो गई थी, लेकिन तब तक ये एक दूसरे को जानते थे केवल। श्रद्धा को फिल्म मिलने के कारण वनराज जवेरी श्रद्धा पर अपनी नज़र बनाकर रखता था। जैसे आदित्य ने श्रद्धा को छोड़ा, वैसे ही जवेरी ने श्रद्धा को पकड़ लिया। आपको बता दें दोस्तों कि वनराज जवेरी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बल्कि फेमस जावेरी ज्वेलर्स ब्रांड के मालिक का बेटा है। इन दोनों का अफेयर भी लगभग 2 साल चलता है, लेकिन श्रद्धा को जब 2 साल तक कोई फिल्म नहीं मिलती है तो दोनों के रिश्ते में खटास पैदा होने लगती है और रिश्ता टूट जाता है। और वनराज से रिश्ता टूटने के बाद मैडम श्रद्धा ने एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन इस बार जावेद अख्तर के पुत्र फरहान अख्तर के साथ इन्होंने चक्कर चलाया। दरअसल फरहान और श्रद्धा सन 2016 में एक फिल्म आई थी, उसमें साथ काम कर रहे थे। वो फिल्म थी रॉक ऑन 2। रॉक ऑन 2 के दौरान मीडिया में ऐसी बातें आने लगी कि फरहान और श्रद्धा का अफेयर चल रहा है। दोनों पार्टीज और क्लब्स में साथ दिखने लगे हैं, और इस दौरान जब श्रद्धा फरहान के रिश्ते की खबर मीडिया में उठने लगी
तो ये बात फरहान की पत्नी अधुना को भी पता चल गई, जिस कारण अधुना भी फरहान से ये पूछने लगी कि मुझसे शादी करने के बाद किसी और लड़की के साथ अफेयर क्यों कर रहे हो। लेकिन फरहान कोई जवाब नहीं देता था, बल्कि अधुना से लड़ता था और मारपीट करता था और 3 तलाक की धमकी देकर शांत कर देता था, ऐसा मीडिया में कहा गया। और अधुना ने समय रहते ही फरहान को तलाक दे दिया और उससे अलग हो गई। वैसे फरहान के रिश्ते टूटने की वजह श्रद्धा को बताया जाता है, लेकिन यहाँ फरहान भी कम नहीं था। एक घरवाली और एक बाहर वाली से जमकर मजे ले रहा था। अगर हम कहें कि केवल श्रद्धा इसकी जिम्मेदार है तो ये नाइंसाफी होगी। फरहान और अधुना का रिश्ता टूटा तब उनकी शादी के 16 साल हो चुके थे, लेकिन फरहान ने अपना एक और अफेयर चलाया और ये बात भी मीडिया में आ गई कि फरहान का डिवोर्स श्रद्धा के कारण हुआ है। जब ये खबर शक्ति कपूर को पता चली तो शक्ति कपूर ने श्रद्धा को साफ साफ कह दिया कि वो शादीशुदा लड़कों को छोड़ दे। उन्होंने कहा कि जो आदमी 2 बच्चों का बाप होकर 16 साल की शादी नहीं निभा सकता वो तुमको कैसे रख सकता है, क्या गारंटी है इसकी। वो तुमसे रिश्ता जोड़कर भी और लड़कियों को अपना शिकार बनाएगा। और शक्ति कपूर ने श्रद्धा को साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें उन दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन श्रद्धा पर तो जैसे फरहान ने वशीकरण कर दिया हो। श्रद्धा ने अपने पिता की बातों को नजरअंदाज कर दिया और फरहान के साथ लिव इन में रहने लगी। जब शक्ति कपूर को ये बात पता चली कि श्रद्धा कपूर फरहान के साथ लिव इन में रहने गई है तो वो एक दिन फरहान और श्रद्धा के फ्लैट पर पहुंच गए। शक्ति कपूर के साथ पद्मिनी कोल्हापुरी भी बैठी हुई थी, जो कि श्रद्धा की मौसी थी। शक्ति कपूर श्रद्धा को देखकर बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने उनका हाथ पकड़कर घर से घसीटकर अपने घर ले आया। ऐसा कहा जाता है कि शक्ति कपूर ने श्रद्धा को फरहान और उनमें से किसी एक को चुनने के लिए साफ साफ कह दिया था, जिसके बाद से फरहान का भूत श्रद्धा के दिमाग से उतर गया और श्रद्धा ने फरहान को लात मारकर निकाल दिया और माफी मांगकर पिता के साथ घर वापस आ गई। ओके जानू, हाफ गर्लफ्रेंड, हसीना पाकर ये सारी फिल्में थी जिसमें श्रद्धा ने काम किया, लेकिन फिल्में श्रद्धा की एक्टिंग की वजह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद सन 2018 में आई फिल्म स्त्री को सफलता मिली। श्रद्धा सन 2016-17 से प्राइवेट पार्टी में हिस्सा लेने लगी। 2015 से 18 तक श्रद्धा की एक मूवी सफल नहीं हो पाई, जिस कारण श्रद्धा और उनके परिवार में फिजूल खर्च तो छोड़िए जरूरत की चीजों का खर्च करना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि शक्ति कपूर को किसी भी फिल्म में कोई रोल मिल नहीं रहा था और इस कारण उन्होंने बेटी को फिल्मी दुनिया में उतारा था। और श्रद्धा इस समय फ्लॉप चल रही थी और कमाने वाली घर की एकमात्र सदस्य थी। हालांकि श्रद्धा का एक भाई भी है जो कि 1-2 फिल्मों में दिखा है, लेकिन वो भी कोई मतलब का नहीं है, इसलिए वो बॉलीवुड में बहुत नहीं चल पाया, जिस कारण अब तो ना ही उसको फिल्में मिलती है और ना ही कोई उसको जानता है और वो अब एक फ्लॉप हीरो की लिस्ट में आ चुका है। श्रद्धा इन दिनों बॉलीवुड वालों की प्राइवेट पार्टीज में नाचने जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। दोस्तों, श्रद्धा न केवल दारू पीती हैं बल्कि ड्रग्स भी लेती हैं। ये बात शायद कोई नहीं जानता होगा, लेकिन सुशांत केस में एनसीबी ड्रग्स मामले की जांच अगर न होती तो ये पता नहीं चलता। दोबारा ड्रग्स की जांच में एक ड्रग्स चैट काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। दरअसल एनसीबी की जांच में ड्रग्स चैट की दोबारा जांच से एक चैट वायरल हुआ है, जिसमें ड्रग्स पेडलर चैट के अंदर श्रद्धा कपूर की बातें कर रहा था। और यही वजह है दोस्तों कि भोली सूरत वाली श्रद्धा एनसीबी के दफ्तर के चक्कर लगा रही थी। जब श्रद्धा कपूर को ड्रग्स केस में पाया गया तो एनसीबी श्रद्धा कपूर के साथ कई सारी गंजड़ियों तक पहुंच गई, जिसमें दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत, सारा अली खान और रिया चक्रवर्ती शामिल थी। उस समय एनसीबी स्टेप बाय स्टेप चल रही थी। पहले एनसीबी ने छोटे नशेड़ियों को पकड़ा, उसके बाद बड़े नशेड़ियों को, यानी कि ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। इससे पता चलता है कि इन 3-4 गंजड़ी हीरोइनों के संपर्क में जितने भी बड़े कलाकार हैं वो भी रडार पर आने वाले हैं। लेकिन सारा, श्रद्धा, दीपिका और रकुल के बाद आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एनसीबी पर हमले होने लगे थे और उन्हें बड़े बड़े ड्रग्स माफिया धमकी भी देने लगे थे, जिसके कारण एनसीबी की रफ्तार थम सी गई। न तो एनसीबी की कोई रिपोर्ट बाहर आ रही थी और न ही एनसीबी कोई बड़ी मछली को गिरफ्तार कर पा रहा था। हालांकि दोस्तों एनसीबी के पास बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के नाम मौजूद हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में क्या टीवी कलाकार, क्या बॉलीवुड एक्टर और क्या छोटे कलाकार सभी ड्रग्स लेते हैं। आप सब जानते ही होंगे कि बॉलीवुड के 90% लोग नशेड़ी, गंजेड़ी और अय्याश हैं। बाकी बचे 10% जो या तो नशा छोड़ चुके हैं या फिर नशा न करने के कारण इंडस्ट्री से गायब हो गए हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि उनके पास नशा करने के लिए पैसे ही नहीं हैं। दोस्तों, ड्रग्स की क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन नशा तो नशा होता है। जिस समय इन मोहतरमाओं के नाम एनसीबी लिस्ट में आए उस समय बॉलीवुड बहुत बुरी तरह से हिल चुका था। श्रद्धा कपूर और उनकी बाकी नशेड़ी सहेलियों के फ़ोन, टैबलेट और लैपटॉप वगैरह सब जब्त कर लिए गए थे, लेकिन उन्हें जब्त करने के बाद एनसीबी ने अब तक रिपोर्ट्स को सार्वजनिक नहीं किया है और शायद कभी करेंगे भी नहीं। ये बात सही कि एनसीबी ने कोर्ट में अपनी छानबीन के चार्जशीट्स को जमा कर दी है। इसके बाद हाल ही में एनसीबी ने बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाने वाले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उनके साथियों को एक क्रूज में भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ अरेस्ट किया।
दोस्तों, इन सब खबरों से क्लियर हो जाता है कि श्रद्धा कपूर और बाकी अभिनेत्रियां भारी मात्रा में ड्रग्स लेती हैं और श्रद्धा कपूर के अफेयर्स में चौथा नाम जुड़ा है रोहन श्रेष्ठा का, जो कि एक फोटोग्राफर है और कभी कुछ नाटकों में देखा गया है। रोहन श्रेष्ठा के साथ श्रद्धा का अफेयर लगभग 3 साल से चल रहा है। श्रद्धा वो सारे काम करती है जो दूसरी एक्ट्रेस करती हैं, लेकिन ये उन चालाक लोगों में से है जो बॉलीवुड मीडिया के द्वारा जनता को और अपने फैंस की नज़रों में फेक इमेज बनाकर रखती है और हमारे सामने इस कदर संस्कार झलकाती है मानो इससे बड़ी सभ्य और संस्कारी लड़की दुनिया में आज तक पैदा ही नहीं हुई हो। दोस्तों, वैसे किसी की भी निजी जिंदगी के बारे में झांकने का हमको कोई अधिकार नहीं है, लेकिन सच छुपाए नहीं छुपता है और ये सब तो पब्लिक फिगर हैं जिनको देखकर लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए इनकी गलत चीज़ों को काउंटर करना हमारा फ़र्ज़ है। तो दोस्तों, ये थी सीधी सादी दिखने वाली श्रद्धा कपूर की असलियत और उसकी काली जिंदगी के कुछ राज। कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसी लगती है आपको श्रद्धा कपूर, हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतज़ार करिए। नमस्कार।